बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन देखा था, ठीक है ना। क्या देखा था? टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन देखा था। एक हमने देखा था स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इसको हमने 3 भागों में बांटा था। हाइपोस्टोमेटिक किसमें? हाइपोस्टोमेटिक, एम्फिस्टोमेटिक और एपिस्टोमेटिक में बांटा था। अब हम बात करने वाले स्टोमेटा की, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले किसकी? स्टोमेटा की। ये कह सकते हैं हम लोग जो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर की हम लोग बात करने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। क्या करते हैं हम लोग, एक डायग्राम बनाते हैं स्टोमेटा का। ये कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, जैसे कि बीन होते हैं, बीज पाए जाते हैं सेम के, ठीक है ना। ये क्या होता है, जैसे कि जो बीन होते हैं सेम के बीज पाए जाते हैं, इस प्रकार से क्या होता है पाए जाते हैं। लगभग ये जितनी भी नियोफाइट होते हैं, मतलब नई पत्तियां होती हैं, ये पत्तियों पे छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। अब इनकी कुछ प्लांट के अकॉर्डिंग क्या होती है, शेप अलग अलग हो सकती है, शेप अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। अब ये जो ऊपर की क्या पाई जाती है? एपिडर्मिस पाई जाती है। क्या? एपिडर्मिस पाई जाती है। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? जो इनकी जो गेटेड सेल होती है, जिससे क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है खुलने और बंद करने का काम करता है, खुलने और बंद करने का काम करता है। इस सेल को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो बीच की लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। अभी जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल को हम लोग 2 तरह से बांट सकते थे। गार्ड सेल को हम लोग क्या कर सकते थे? 2 तरह से बांट सकते थे। ये जो लेयर है, ठीक है ना, ये जो इस प्रकार से, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसे, इस प्रकार से जो लेयर दिख रही है, इस लेयर को बोलते हैं हम लोग आउटर सेल वॉल, आउटर सेल वॉल, ठीक है ना, ये वाली। और ये जो यहाँ पे बनाई हुई है हमने, ये जो अंदर की तरफ बनाई हुई है, जो कि क्या है? स्टोमेटा से भिड़ रही है इस तरह से, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल देते हैं इनर सेल वॉल। क्या बोल देते हैं? इनर सेल वॉल बोल देते हैं, ठीक है ना। जो कि क्या होती है? मोटी पाई जाती है, जो कि क्या होती है? मोटी पाई जाती है। अब हमने क्या बात की है, जो एक स्टोमेटा था वो किससे बना? 2 बीन शेप्ड सेल्स से मिलकर बना हुआ है। 2, एक तो ये रही, दूसरी ये रही, 2 बीन शेप्ड सेल से मिलकर बना हुआ है। इन सेल्स को हमने नाम दिया है, यहाँ पे दे देता हूँ मैं, थोड़ा ब्रैकेट में और कर देता हूँ इसे। गार्ड सेल हमने इसको नाम दे दिया। क्या दे दिया हमने इसको? गार्ड सेल नाम दे दिया, ठीक है ना। अभी अब दोबारा देख लेता हूँ, थोड़ा जूम कर दिया है मैंने और, ठीक है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ देते हैं। मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा पेंसिल से। ये जो बीच में दिख रहा है आपको, पेंसिल से जो बनाया हुआ है मैंने, क्या बनाया है? पेंसिल से जो इतना ये जो एरिया बना है, इस एरिया को हमने क्या बोला है? इस एरिया को हमने बोला है स्टोमाटा, ठीक है ना। इस एरिया को हमने बोला है स्टोमेटा, जो कि मैंने यहाँ लगा रखा है। अब एक जो ऊपर की तरफ क्या पाई जा रही है? बीन शेप्ड सेल्स पाई जा रही है। इन सेल्स को हमने बोला गार्ड सेल, जो कि इस प्रकार से हैं। बीन से जैसे कि सेम के बीज पाए जाते हैं, इस शेप में, सी शेप में पाए जाते हैं, इस प्रकार से। अब जो इसकी जो लेयर है, इसकी लेयर को हमने 2 भागों में बांट दिया। जो अंदर की लेयर है इसको हमने बोला है इनर सेल वॉल, और जो बाहर की लेयर है इसको हमने बोला है क्या? आउटर सेल वॉल। जो इनर सेल वॉल होती है थोड़ी मोटी पाई जाती है। क्या होती है? मोटी पाई जाती है। और ये जो गार्ड सेल है इस प्रकार से अरेंज है, जिससे क्या हो जाता है? इनके बीच में क्या पाया जाता है? पोर पाया जाता है, जिसको हमने बोला है क्या बोला है? स्टोमाटा बोला है, ठीक है ना। ये बात हमने देख ही ली। जो इनर सेल वॉल है गार्ड सेल की, ठीक है ना, ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा मोटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है? मोटी पाई जाती है। और जो आउटर सेल वॉल है, जो मैं इसमें आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये क्या पाई जाती है? बहुत ज़्यादा थिन पाई जाती है। और ये वाली पाई जाती है थिक,
मतलब इनर जो है बहुत ज़्यादा मोटी पाई जाती है, आउटर क्या पाई जाएगी, बहुत ज़्यादा थिन पाई जाएगी। इसका कारण ये है, जब भी ये टर्जिड कंडीशन में आएगी, टर्जिड कंडीशन ये होती है जब भी इसमें पानी भर जाएगा, मतलब ये जब भी फूली हुई स्टेज में होगी, ठीक है ना, ये दोनों सेल्स क्या हों, गार्ड सेल्स क्या होंगी, फूली हुई स्टेज में पाई जाएंगी, तो क्या हो जाएंगी, ये ओपन हो जाएगी, तो ये स्टोमाटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब भी ये फ्लैसिड कंडीशन में होंगी, मतलब सिकुड़ी हुई अवस्था में पाई जाएंगी, स्टोमाटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, स्टोमाटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करें यदि टर्जिड पोजीशन की, टर्जिड पोजीशन क्या होती है, जब भी ये फूली हुई अवस्था में पाई जाए, इन टर्जिड कंडीशन। तो अब जो आउटर सेल वॉल है, जो कि हमने ये लिखा है, ये क्या पाई जाएगी, ये क्या होती है, स्ट्रेच करती है, ठीक है ना, स्ट्रेच करती है, थोड़ा सा फूलने का काम करती है, मतलब बाहर की तरफ फैलती है, ठीक है ना। टर्जिड कंडीशन में जैसे हम लोग बात करते हैं किस्मिस थी, किस्मिस भी क्या होती है, फूलती है, टर्जिड कंडीशन में फूलती है, ठीक है। तो इसकी भी सेल वॉल पे क्या होगा, आउटर सेल वॉल पे दबाव पड़ेगा, ये बाहर की तरफ इस रूप में फैलेगी, जिससे क्या हो जाएगा, स्टोमेटा खुल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, स्टोमेटा खुल जाएगा। और जब भी सिकुड़ने की अवस्था में आएगी, तो ये वापस पीछे की तरफ क्या लगाएगी, धक्का लगाएगी, पुश करेगी, पीछे की तरफ क्या लगाएंगी, वापस से पुश करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो ये जो क्या है, स्टोमेटा है, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते थे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की हम लोग बात कर सकते थे। फिर उसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। ये मैकेनिज्म ये है कि फूलता कैसे, सिकुड़ता कैसे, इसमें मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो, मैलिक एसिड मैलेट और H+ आयन में टूट जाए, सारी कंडीशन आती है कि इसमें क्या क्या चेंज आते हैं। स्टोमेटल मूवमेंट, ये अंदर बाहर कैसे हो रहा है, ओके। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। अब मैकेनिज्म क्या कहती है, द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, प्रोसेस of opening and closing of स्टोमाटा, ठीक है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो फर्स्ट इसमें कंडीशन आती है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी हुई है, हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 3 थ्योरी हमको पढ़नी है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट थ्योरी आती है J.D. सायरे की, जो 1923 में 1923 में दी गई थी। फिर सेकंड आती है स्टीवर्ड्स हाइपोथेसिस, जो कि स्टीवर्ड ने दी थी। फिर थर्ड आती है इमामुरा की आती है, और फुजिनो की आती है, जो 1959 में दी गई थी। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ये भी मैंने बात की, किसने दी, सायरे ने दी थी। गिवन बाय J.D. सायरे 1923। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था जब भी डे का टाइम होगा, मतलब जब भी क्या हो, एनवायरनमेंट में लाइट प्रेजेंट हो, सन पाया जाए, ठीक है ना, सन पाया जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, इन डे टाइम मतलब दिन के समय, ठीक है ना, मतलब लाइट प्रेजेंट होगी। तो ये क्या हो जाता है, इसमें क्या होगा, CO2 की जो क्वांटिटी हो जाती है गार्ड सेल के अंदर, जो हमने ये बनाई है सेल्स, गार्ड सेल्स, ठीक है ना, इनके अंदर CO2 की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने इसका इसीलिए लगाया है क्या, नीचे की तरफ प्रोसेस। और CO2 डायरेक्ट किससे रिलेट करती है, जो गार्ड सेल होती है इनके pH से रिलेट करती है। pH आपको पता ही है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि क्या करता है, किसी भी सॉल्यूशन की क्या करता है, कंसंट्रेशन को शो करता है, या कह सकते हैं हम लोग उसमें पावर कितनी है, वो एसिडिक है, वो बेसिक है, या वो एल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो उसको मैनेज करने का काम करता है। जैसे ही CO2 कम होती है, जैसे ही क्या होती है, CO2 कम होती है, pH गार्ड सेल्स का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। pH क्या हो जाएगा, ऐसे ही गार्ड सेल्स का pH हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब इस गार्ड सेल्स के pH बढ़ने से एक एंजाइम होता है फास्फोराइलेज,
फास्फोराइलेज एंजाइम, ये जो एंजाइम होता है ये एक्टिवेट हो जाता है। ये फास्फोराइलेज एंजाइम है क्या? कोई भी सेल होती है या कोई भी प्रोसेस चालू होता है हमेशा फास्फोराइलेशन से ही होता है, मतलब किसी भी चीज़ में एनर्जी का होना, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में एनर्जी हमेशा पाई जाती है किसके रूप में? एटीपी के रूप में। आपको ये तो पता ही है, एनर्जी हमेशा पाई जाती है एटीपी के रूप में। इसकी फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये जो फास्फेट है, ये फास्फेट हमेशा इसीलिए आता है फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेज हमेशा एंजाइम के आगे, नाम के आगे सब के रूप में क्या लगाते हैं? ASE लगाया जाता है। फास्फोरस से ये वर्ल्ड बना है, फास्फोरस से ही ये एटीपी का वर्ल्ड बना था, मतलब एटीपी को कंज्यूम करता है, ठीक है ना। एटीपी को क्या करता है? कंज्यूम करता है। अब हमने क्या किया, जो ये जो हाई पीएच के कारण क्या हुआ, यहाँ पे फास्फोराइलेज जो एंजाइम था ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। फास्फोराइलेज एंजाइम क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। अब आपको एक बात पता होता है कि प्लांट के अंदर स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है ना, स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट के रूप में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। जैसे हम लोग एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में पाया जाता है क्या? एनिमल में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन पाया जाता है। इसी प्रकार से प्लांट में पाया जाता है स्टार्च। ओके, क्या पाया जाता है? प्लांट में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च किस में चेंज इनटू? इस फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में। जैसे आप लोग कैटालिस्ट पढ़ते हो, एंजाइम का काम वही होता है बायोलॉजिकल रिएक्शंस में कैटालिस्ट का काम करना। ये स्टार्च किस में चेंज? इन ग्लूकोज 1 फास्फेट, ठीक है ना। स्टार्च किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज हो जाता है। मतलब स्टार्च छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है और ग्लूकोज 1 फास्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाता है? इस ग्लूकोज 1 फास्फेट के बनने से ये जो गार्ड सेल होती हैं, ठीक है ना, ये जो गार्ड सेल्स पाई जाती है, इनकी जो डीपीडी होती है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, जो कि हम लोग पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, ठीक है ना। जो इनका वाटर पोटेंशियल होता है उसमें जो डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे क्या हो जाती है? गार्ड सेल टर्जिड, मतलब गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी? यहाँ पे फूल जाएंगी, ठीक है ना। अब गार्ड सेल्स फूल जाएंगी तो ऑब्वियसली एक बात कह सकते हैं हम लोग, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? अभी हमने देखा था स्टोमेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एक तो अब बात हो गई किसकी? स्टोमेटा खुलने की। दोबारा देख लेते हैं अभी हमने कहा क्या है। हमने ये कहा है जब भी दिन का समय होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हमेशा दिन में होता है मोस्टली, क्योंकि है ना लाइट पाई जाती है, मतलब ड्राइनेस हो जाती है एनवायरनमेंट में, जिससे क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ पानी उड़ता है, वेपर के रूप में चेंज हो जाता है, जिससे क्या होगा? CO2 की मात्रा क्या हो जाती है? प्लांट सेल की गार्ड सेल में कम हो जाती है, ठीक है ना। जिससे pH बढ़ जाएगा। pH बढ़ने के साथ ही जो फास्फोराइलेज एंजाइम है, ठीक है ना, ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये स्टार्च को किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज कर देता है, जिससे क्या होती है? गार्ड सेल की DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, मतलब वाटर पोटेंशियल, ठीक है ना, हमेशा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हमेशा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? टर्जिड हो जाएंगे, मतलब फूल जाएंगी। अभी फूल जाएंगी तो अभी हमने देखा है बाहर की तरफ क्या लगाएंगी? दाब लगाएंगी, प्रेशर लगाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा? जो बीच का जो स्पेस है टोमेटो जो हमने बना रखा है, ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, ओपन हो जाएगा। फिर आती है इन नाइट टाइम, इन डार्क। डार्क का मतलब आपको पता है? इन नाइट, जब भी रात का समय हो, ठीक है ना, जब भी इसका समय हो, रात का समय हो, ठीक है ना। इसमें हम लोग ये कह सकते थे ये जो गार्ड सेल्स पाई जाएंगी, ठीक है ना, जैसे ही हमने क्या बात की? इनकी, अब यहाँ पे हमने पहले क्या था? CO2 कम किया था। अब यहाँ क्या होगा? CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? इनमें सेल्स में, गार्ड सेल्स में ज़्यादा पाई जाएगी, जिससे क्या होगा? यहाँ pH पहले बढ़ रहा था, मतलब बढ़ने का मतलब होता है एल्केलाइन। बढ़ना मतलब 7 से ऊपर जैसे ही लाएगा ये एल्केलाइन सॉल्यूशन के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब ये एसिडिक नेचर शो करेगा। क्या करेगा? एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है ना। एसिडिक नेचर शो करने से ये जो ग्लूकोज 1 फास्फेट बना था हमारा, ठीक है ना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना था, ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में।
स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वापस से रिवर्स होता है, वापस से क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है ना। अभी स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो गार्ड सेल्स पाई जाएंगी फ्लेसिड कंडीशन में हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। गार्ड सेल्स फ्लेसिड, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी, फ्लेसिड कंडीशन में आ जाएंगी, जिससे क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगी। मतलब ये वापस से पीछे की तरफ आ जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज्ड, ठीक है ना, स्टोमेटा क्लोज्ड कंडीशन में आ जाएंगी। अभी हमने बात की है एक डे टाइम की और एक नाइट टाइम की, ठीक है ना। ये सबसे पहले थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा, ये थ्योरी दी गई थी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस हमने बोला है, जेडी सायरे ने इसको समझाया था, ज़्यादा मान्य नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये फर्स्ट बार दी गई थी तो इसको मान लिया गया था, फिर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुआ, और लास्ट में दी गई थी एक इमामुरा और फुजिनो के द्वारा दी गई थी एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। वो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।